नमस्कार दोस्तों। तंत्र जिसके आदिदेव भगवान शिव माने गए हैं, आज उसी तंत्र से के संबंध में समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त है। तंत्र के नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं तांत्रिक साधना, यक्ष को सिद्ध कैसे करना है, यक्ष की सिद्धि कैसे करनी है। दोस्तों, बड़ी रोचक साधना है। जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपने जीवन में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से आगे भी कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित करता है, कुछ विशेष इच्छाएं रखता है और इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयास भी करता है। इस हेतु से दूसरे का सहयोग भी लेना पड़ता है। इस सहयोग के माध्यम यह आवश्यक नहीं है कि इसी लोक के ही प्राणी का हो या अन्य रूप में से प्राप्त शक्ति भी उसकी सहयोगी हो सकती है। यह तो निश्चय ही सत्य है कि इस लोक के अतिरिक्त भी दूसरे लोक हैं। प्राणी जीवन के पश्चात दूसरे लोक में पहुंचता है और कई दृष्टियों से वह लोक इससे उत्तम है, हमारे लोक से, जहाँ दुख पीड़ा ईर्ष्या नहीं है। इसके उपरांत भी कुछ विशेष नियम अवश्य हैं। इस लोक में श्रेष्ठ देव पुरुष निवास करते हैं। इसके उपरांत भी इस देव योनि में भी तपस्या तथा पुण्य के क्षीण होने जाने पर कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसके कारण इन श्रेष्ठ शक्तियों वाले देव प्राणियों को भी अपनी गलतियों का परिणाम भोगना पड़ता है और इस परिणाम को भोगने के लिए वे पृथ्वीलोक पर आना ही पड़ता है। यक्ष के संबंध में कुछ विशेष भ्रांतियाँ बनी हुई है। इन्हें पीड़ा देने वाला राक्षस प्राणी ही माना जाता है आमतौर पर हमारे साधारण में, जबकि यह सर्वथा असत्य है। यक्ष ऐसे शापित देव प्राणी है जिन्हें अपने आप का निवारण करने हेतु पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है और श्राप की अवस्था कुछ वर्ष भी हो सकती है और कई सौ वर्ष भी। यक्ष को जो देव शक्ति होती है वह श्राप के प्रभाव से नष्ट नहीं होती, लेकिन एक बात विशेष रूप से महत्व है कि शापित देव अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका निवास किसी भी घर, कोई भी वृक्ष, तालाब, नदी का किनारा, महल, किला या कहीं भी हो सकता है। आजकल हम ये कह सकते हैं कि भूत प्रेत कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अन्य भी जातियाँ होती है जैसे यक्ष, जहाँ देवताओं की पूजा दास भाव से की जाती है या साधक प्रार्थना करके कुछ भी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है देवताओं की पूजा करके, वहीं यक्ष को अपना दास बनाकर सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ रहता है। यदि एक बार यक्ष वश में हो जाता है ना, तो साधक को हर प्रकार से सहयोग देता रहता है और साधक को अपनी प्रबल शक्ति प्रदान कर देता है। यक्ष है वो रक्षा का कारक, आपत्ति विनाशक का प्रारूप है, जो कि हर समय साधक की सहायता के लिए तत्पर रहता है। एक बार सिद्ध हो जाने पर साधक को मन चाहे कार्य करने में सरलता रहती है, चाहे वह कार्य दूसरों को वश में करने का हो या शत्रुओं पर प्रहार करने का हो या हजारों मील दूर पड़ी वस्तु को अपने पास बुलाने का हो। जो कार्य सामान्य प्रक्रिया में भी संभव नहीं है, वह यक्ष साधना से संभव हो सकता है। दोस्तों, यक्ष की साधना सिद्धि के लिए ऐसे उदाहरण आपने कई बार पढ़े होंगे या सुने होंगे कि अमुक योगी एक क्षण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। यक्ष सब यक्ष सिद्धि से भी संभव है। यक्ष ऐसा दास है जो कि अपने स्वामी के लिए हर प्रकार का कार्य करने में तत्पर रहता है, परंतु यह सब इतनी शीघ्र संभव नहीं हो पाता। साधक तो चाहता है कि वह शीघ्र से शीघ्र किसी साधना में सिद्धि हासिल कर ले या किसी देवी देवता को अपने वश में कर ले, परंतु इस हेतु पहले हमें अपने अंदर भी योग्यता पैदा करनी पड़ती है और वह योग्यता पैदा होती है तो साधक को कई बार साधना करने से। यह साधना शुक्रवार के दिन की जाती है और यह साधना आवश्यक नहीं है कि केवल पुरुष साधकों द्वारा ही संपन्न की जाए, स्त्रियां भी साधना को कर सकती हैं।
इस साधना के लिए साधक को अपनी आत्म शक्ति या इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना आवश्यक है। उसमें यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस साधना को संपन्न कर सकता हूँ और दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ तथा यह यक्ष को अपने वश में कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये तो ही यक्ष के बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं साधना विधि की। इसकी साधना विधि क्या है, ध्यान से सुने। देखो, वीडियो को पूरी सुननी है क्योंकि इसमें जो भी बातें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, साधना विधि है कि साधक एक यक्ष सिद्ध यंत्र आता है, वो ले और काली हकी की माला, उन दोनों को प्राण प्रतिष्ठा करके चैतन्य करे और इन सामग्रियों का यूज करे। कैसे करनी है यह साधना को विशेष यक्ष सिद्ध यंत्र की आवश्यकता रहती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त यक्ष सिद्धि यंत्र साधकों के लिए आसानी से कहीं पर भी मिल सकता है। अगर न मिले तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आगे ध्यान से सुने। अब साधक अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर एक ओर तेल का दीपक तथा दूसरी ओर धूप लो बाण अवश्य जलाएं। सुगंधित इत्र आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यंत्र को काली सरसों पर स्थापित कर दें तथा यंत्र पर सर्वप्रथम सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। अब पहले गुरु मंत्र की एक माला जाप करें, फिर इसकी यक्ष की 21 माला का जाप करें। यह संभव है कि मंत्र जप के समय कुछ विचित्र ध्वनियाँ आ सकती हैं, आँखों के सामने कुछ ऐसे चित्र उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को न घबराते हुए मंत्र का जप का क्रम चालू रखें। प्रत्येक माला की समाप्ति के साथ जिस पात्र में धूप सुलग रहा है ना, उसमें सरसों अवश्य डालते रहें। इस साधना के मंत्र जप आपको काली हकीक माला से ही संपन्न करना है। मंत्र है ओम आम आम क्रोम क्रोम फट स्वाहा महारात्रे प्राक्रमे काली कालिके यक्षराजे हुम फट। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब साधक के सामने यक्षराज उपस्थित हो जाएं, तो साधक उनसे वचन ले ले और दाहिने हाथ की मुट्ठी से जमीन पर 5 बार प्रहार करे तथा 21 बार थोड़ी जोर से इस मंत्र का जाप करता रहे। इसके पश्चात साधक अपने स्थान से उठकर स्नान करें और सामान्य वस्त्र धारण करके ले। प्रथम रूप में ही एकदम असंभव कार्य हेतु आज्ञा नहीं देनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी आते हुए आपने कह दिया कि अभी ये जो आपको असंभव कार्य लग रहा है उसके बारे में बोल दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक को प्रतिदिन एक माला मंत्र जाप 21 दिन तक करते रहना चाहिए। इसके बाद सिद्ध होने के बाद यक्ष माला का प्रयोग अर्थात इस साधना के लिए अभिमंत्रित माला का अन्य साधना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह साधना 11 दिन तक रोज़ 21 माला जाप करना है। 11 दिन तक करनी है, रोज़ 21 माला जाप करना है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया। साधना सामग्री आपको कहीं से मिले तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देखो, क्षमावान जनों तथा तटस्थ जनों में एक ही दोष होता है कि दूसरों की संभावना नहीं, लोग उन्हें असक्त अर्थात असमर्थ या कमज़ोर समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ये साधना करें। साधना 100% जेन्युइन है। किसी भी तरह की कोई भी हानि हो तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। धन्यवाद आज के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।